बिल्कुल, मैंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी हमारी कमजोर है। तो प्रधानमंत्री अब तक बैठकर क्या कर रहे हैं? भैया मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, कर आग लग रही, किसके भीतर आग लग रही है? अभी पूरे देश से कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग है। हम पूछ रहे हैं किसके? पूरा परिवार का एकदम। पहले सवाल इंटेलिजेंस का है, पहले सवाल आतंकवाद का है, कि पहले सवाल अभी और विवादों को जन्म देने का है? सर आप किस प्रकार के एक्शन का चाहते हैं? भैया जो अमेरिका ने एक्शन किया है ना लादेन के साथ, हम वैसा एक्शन चाहते हैं। सर नरेंद्र मोदी तो वही मैं मजहूर असद के साथ एक्शन चाहता हूँ। सर नरेंद्र मोदी तो कहे थे। दूसरा भ्रष्ट नेता के मरने पर राष्ट्रीय शोक और 42 के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं। ये कभी रेल का उद्घाटन करेंगे, कभी बरौनी में तीसरे बार आएंगे। कौन गंभीर है भाई? और क्या कारण है कि नैतिकता आज नहीं दिख रही है? सर नरेंद्र मोदी तो बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 के बदले 10 रिकॉर्ड लाऊंगा। भैया आप पूछिए किसी से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, मेरा सीधा सवाल है कि प्लेन से क्यों नहीं? इंटेलिजेंस कमजोर क्यों? अमेरिका के बाद हमारी सरकार जगी क्यों नहीं? इस हमले में समूह में भारत के भीतर कौन लोग हैं जिसने इसमें सहयोग किया है? उसको खत्म करिए। सर पहले चुनाव और इसको राजनीति से अलग रखिए। तीसरी चीज, चुनाव हो या ना हो, भाड़ में जाए, तय करिए। चुनाव वही लोग लड़े जिसके परिवार में, सगे परिवार में आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, ये लोग जिसके परिवार में हो, एमएलए एमपी उसी के परिवार से हो। जो बहुत ही लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, पहले ये जो कल हमसे पूछा भागलपुर में उनकी माँ और उनका बच्चा कि गरीब का ही बेटा क्यों मरता है सर, अमीर का क्यों नहीं? नेता पर हमला क्यों नहीं होता है? अभी उग्रवाद में दरोगा मारा गया। जब भी कोई सिपाही मरता है वो गरीब मरता है, आम आदमी मरते हैं। ये पूंजीपति और नेता क्यों नहीं मरता? कल हमसे वो पूछ रहे थे और ये नेता लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक भी एमपी एमएलए वहां का मंत्री, ये पहली बार, इसके पहले लोग ये जानना चाहता है कि जितना सीआरपी, बीएसएफ और आर्मी मरे हैं, उनका परिवार आज तक रोड पर क्यों भौंक रहा है? क्यों उनके परिवार को, उरी के मरने के बाद आज तक किसी परिवार को पेट्रोल पंप नहीं मिला, बाथरूम नहीं है उरी के मरने के बाद सैनिक को। ये जो नफरत पैदा करने की जो कुछ संगठन और मुट्ठी भर लोगों ने यहाँ पर हल्सा मार्केट में जो किया, लहासा मार्केट, क्या ये उचित है था? ये जो शहीद के नाम पर जो आज उत्पाद पैदा करने वाले कुछ मुट्ठी भर और एक आध दल के लोग हैं, ये शहीद को श्रद्धांजलि होगी? शहीद को श्रद्धांजलि तब होगी जो मेरे घर के भीतर भेदिया है उसको मिटा दे, और जो बाहर बैठा जो आतंक के लिए खतरा है। हम भारत के लोग नफरत वाले नहीं हैं, हम सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम दुनिया को मदद करने वाले भारत के लोग हैं, दुनिया के लिए खड़े होने वाले भारत के लोग हैं। हम में वो हिम्मत है और दुनिया के मुल्क को शांत रखने के लिए दुनिया के आतंकवाद को मिटा देने वाले हम भारत के लोग हैं। इतनी बड़ी गाड़ी 3.5 क्विंटल आरडीएक्स लेकर के लंबे दूरी तय कर लिया, क्या कोई आर्मी, कोई पोस्ट, कोई चेक नहीं किया? दूसरा, 178 गाड़ी के बीच में 5वां गाड़ी ही बुलेट प्रूफ नहीं है, इसकी जानकारी पीछे से आकर के 5वें गाड़ी को वो मारता है। ये जानकारी उस आतंकवादी को कैसे था?
तीसरी चीज, जब ये तय हो गया था कि बाय रोड आर्मी के जवान को ना भेजा जाए, उसको बाय हेलीकॉप्टर भेजा जाए, तो फिर ये थैंक यू सर। निर्णय कैसे नहीं हुआ? चौथी चीज, जब 15 दिन पहले आतंकवादी हमले की बातचीत हुई थी, अमेरिका ने इत्तला दे दिया था, तो फिर ये चूक कहां हुई? छठी चीज, इंटेलिजेंस इतना कमजोर है हमारा कि हम 18 हमले हो चुके और हम एकदम कुछ जानकारी नहीं है हमें, और शहादत और मौत पर राजनीति हम करेंगे। सातवीं चीज, अमेरिका यदि किसी देश के भीतर जाकर के आतंकवादी को खत्म कर सकता है, तो फिर मेरे देश की सरकार और नेता देश के भीतर जाके आतंकवादी मौजूद मजहर कैसे सेफ है? आग कहां है? हम ये जानना चाहते हैं, ये आग कहां है? पहले इंटरनल वो लोग जो समूह में काम किए हैं, जब कश्मीर में गवर्नर रूल है, इंटेलिजेंस दोनों जगह आपका है। एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो नैतिकता पर लोग रिजाइन कर देते हैं। 18 हमले, 17 पुलवामा के बाद 2 और हमले हो गए। ये सभी पार्टी के लोग चुनावी माहौल में, आप खत्म करिए चुनाव और पहले ये तय करिए कि कोई पुनः दोबारा नहीं होगा। पहले तय करिए हर परिस्थिति में। ये जांच का विषय इतना दिन और उसके बाद आप स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं, और सभाएं चल रही है पूरे देश में सबकी। यहां गवर्नर हाउस में भोज चल रहा था उस दिन रात में, 3:30 बजे हमला हुआ, और वहां पर मनोज तिवारी जी का गाना चल रहा है। डेली पक्ष और सत्ता पक्ष एंजॉय कर रहे हैं। हमें आतंकवाद को, दुनिया के लिए जो खतरा है, भारत हमेशा अपने विचारों के ताकत पर दुनिया को जीता है, नफरत के आधार पर नहीं, खौफ के आधार पर नहीं। जब सियासतदार और पॉलिटिशियन खुद अपने मुल्क में नफरत पैदा करेगा, वह देश बचेगा क्या? हमें ताकत, जब पूरी पार्टी एक है आज, तो फिर क्या कारण है कि हम अमेरिका की तरह हमारे पास हिम्मत नहीं होती है अजहर मसूद को लाने की, खत्म करने की? रिजाइन कर देना चाहिए, हिम्मत नहीं है तो, और राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं भाष लगा के आखिर कारण क्या है? जब आज तक 4 सालों में पत्थर को नहीं रोका गया, क्या कारण है? कश्मीर में 4 लाख बिहारी रहते हैं, कभी कश्मीर में बिहारियों पर हमला नहीं हुआ, और 4 सालों से इनकी सरकार है, तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों नहीं रुका आज तक? ये तो पूछना चाहिए इनसे। आप क्या आपने राय देते हैं? सीधा सवाल है कि जब हमारी सामरिक कूटनीति और हमारी एजेंसी, जिसको हम मजबूत नहीं करेंगे, और हम अपने शासन को मजबूत नहीं करेंगे, तो व्यवस्था समाप्त होगी। सर, 370 पे भी आप संसद में बहुत अच्छा बोले। सीधा सवाल है, अभी के लिए आप फिर से क्या दबाव बना? अभी नहीं, कोई दबाव नहीं। अभी सीधा सवाल मेरा है कि लगातार 400 से ऊपर हत्या हुई है, और छिटपुट लगभग 700 से ऊपर। एक भी सैनिक को अभी तक मदद नहीं किया गया। इसके पहले नीतीश कुमार ने एक बार अपने घर में अपराधी और माफिया से निपटने की औकात नहीं है नीतीश को। ये आप पहली बार कह रहे हैं निपट लेंगे।
आज तक 4 लाख रुपया एक सीआरपी को नहीं मिला, और जब टीबी और ग्लैमर आने लगा तो 35 लाख। क्या राजनीति? औकात क्यों नहीं होता है मदद करने की? हमारी पार्टी 1 लाख रुपया मदद की है अभी। हम उस बच्ची की शादी का अपने बेटी की तरह कराएंगे, और उनके बेटे को, ओम प्रकाश को, मेडिकल में एडमिशन पप्पू यादव की तरफ से हो। नरेंद्र मोदी को सुरक्षा से इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया वो आप उनसे पूछिए। सर बिहार ये देश के युवाओं से उसके पूछना चाहिए। ये कौन सा 56 इंच इनका सीना है कि मजहर मसूद इनसे आज तक नहीं आया। ये अमेरिका से, चाइना से, रूस से सीखे क्यों नहीं? सिर्फ नफरत करने आता है इन यहाँ के भारत के पॉलिटिशियन को। सिर्फ नफरत, सिर्फ वोट और सियासत की राजनीति करने आता है। देश को मजबूत करने का चट्टा हमारे पॉलिटिशियन में नहीं है। इंटेलिजेंस को मजबूत करने का चट्टा मेरे पॉलिटिशियन में नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ चाहते हैं इंटेलिजेंस में चूक हुई उस पर कार्रवाई। अमेरिका के बाद नहीं हुआ उस पर कार्रवाई। क्या कारण है कि 3.5 क्विंटल गाड़ी को लगातार जाने दिया गया, उस पर कार्रवाई। और अभी तक ये मोनी बाबा और ये पॉलिटिशियन सभा पर सभा कर रहे हैं, लेकिन शहीद के लिए राष्ट्रीय शोक नहीं। मेरा डिमांड है हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन वही लोग बने जो सैनिक, सेना और देश के लिए काम आता है, उसी में से एमएलए एमपी बने। सर आप आग कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। ये आग कहाँ है? पहले इंटरनल वो लोग जो समूह में काम किए हैं, जब कश्मीर में गवर्नर रूल है, इंटेलिजेंस दोनों जगह आपका है। एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो नैतिकता पर लोग रिजाइन कर देते हैं। 18 हमले, 17 पुलवामा के बाद 2 और हमले हो गए। ये सभी पार्टी के लोग चुनावी माहौल में, आप खत्म करिए चुनाव और पहले ये तय करिए कि कोई दोबारा नहीं होगा। पहले तय करिए हर परिस्थिति में। ये जांच का विषय इतना दिन, और उसके बाद आप स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। और सभाएं चल रही है पूरे देश में सबकी। यहाँ गवर्नर हाउस में भोज चल रहा था उस दिन रात में, 3:30 बजे हमला हुआ, और वहां पर मनोज तिवारी जी का गाना चल रहा है। डेली पक्ष और सत्ता पक्ष एंजॉय कर रहे हैं। हमें आतंकवाद को, दुनिया के लिए जो खतरा है, भारत हमेशा अपने विचारों के ताकत पर दुनिया को जीता है, नफरत के आधार पर नहीं, खौफ के आधार पर नहीं। जब सियासतदार और पॉलिटिशियन खुद अपने मुल्क में नफरत पैदा करेगा, वह देश बचेगा क्या? हमें ताकत, जब पूरी पार्टी एक है आज, तो फिर क्या कारण है कि हम अमेरिका की तरह, हमारे पास हिम्मत नहीं होती है अजहर मसूद को लाने की, खत्म करने की? रिजाइन कर देना चाहिए, हिम्मत नहीं है तो, और राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। सर कहीं न कहीं भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी जो है उनमें कमी तो है। बिल्कुल, मैंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी हमारी कमजोर है। तो प्रधानमंत्री अब तक बैठकर क्या कर रहे हैं? भैया मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, कर आग लग रही, किसके भीतर आग लग रही है? अभी पूरे देश से कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग हो रही है। हम पूछ रहे हैं किसके? पूरा किले पूरा परिवार का एकदम। पहले सवाल इंटेलिजेंस का है, पहले सवाल आतंकवाद का है, कि पहले सवाल अभी और विवादों को जन्म देने का है? हमसे नफरत करने लगा है, हमारी कूटनीति बिल्कुल,
और सामरिक जो हमारी राजनीति है वो बिल्कुल पड़ोसी देशों के लिए और अपने देश के हित में नहीं हो रहा है। हमारी कूटनीति ऐसी हो कि दुनिया भारत के साथ खड़ा हो जाए। हम चाहते हैं अमेरिका, चाइना, रूस, हर देश भारत के साथ खड़े होकर के आतंकवाद को समाप्त करें। ऐसा मानते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जो कूटनीति है वो फेल हो चुकी। सर, भारत की राजनीतिक कूटनीति किसी व्यक्ति की कूटनीति नहीं होती है। सरकार की कूटनीति और सामरिक चीजें कंप्लीट रूप से कमजोर हुई है। वो प्रधानमंत्री है देश के। मैंने तो कहा प्रधानमंत्री। सर, नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा। नोटबंदी इसीलिए भैया 400 आतंक आप ना पूछिए 400 लोग क्यों मरे और इसके लिए इस्तीफा कौन देगा? इसके लिए जवाबदेह कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर सरकार और बजे ले रहे हैं, मंच पर हंस रहे हैं, कुंभ में गाना बज रहा है सर सरकार की खुली छूट के और बाद शहीद पर राजनीति होने लगी। सेना ने सर मास्टरमाइंड कमरान उर्फ गाजी को सर मार गिराया है। सर भैया सरकार कौन यह मारा गिरा है। कौन नहीं मारा उससे पूछिए। सरकार ये अपनी उपलब्धि में सर गिना रही है कि उसके वो बाद तो आप उनसे ना पूछिए, उनका उससे हमको कोई लेना देना नहीं। पूरा का पूरा मैं तो पूछ रहा हूँ, मजार रसूद की बात कर रहा हूँ। ये अपने मियाँ मिट्टू पीठ थम थमाते हैं, उनसे पूछिए। 450 सैनिक मरे, उनका जवाब क्या है? लादेन के साथ हम वैसा एक्शन चाहते हैं। सर नरेंद्र मोदी तो वही मैं मजहूर असद के साथ एक्शन चाहता हूँ। सर नरेंद्र मोदी तो कहे थे। दूसरा और दूसरा भ्रष्ट नेता के मरने पर राष्ट्रीय शोक और 42 के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं। ये कभी रेल का उद्घाटन करेंगे, कभी बरौनी में 3 बार आएंगे। कौन गंभीर है भाई? और क्या कारण है कि नैतिकता आज नहीं दिख रही है? सर नरेंद्र मोदी तो बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 के बदले 10 काट लाऊंगा। भैया आप पूछिए किसी से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, मेरा सीधा सवाल है कि प्लेन से क्यों नहीं? इंटेलिजेंस कमजोर क्यों? अमेरिका के बाद हमारी सरकार जगी क्यों नहीं? इस हमले में समूह में भारत के भीतर कौन लोग हैं जिसने इसमें सहयोग किया है? उसको खत्म करिए। सर पहले चुनाव और इसको राजनीति से अलग रखिए। तीसरी चीज, चुनाव हो या न हो, हार में जाए, तय करिए। चुनाव वही लोग लड़े जिसके परिवार में, सगे परिवार में आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, ये लोग जिसके परिवार में हो, एमएलए एमपी उसी के परिवार से हो। जो बहुत ही लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, पहले ये जो कल हमसे पूछा भागलपुर में उनकी माँ और उनका बच्चा कि गरीब का ही बेटा क्यों मरता है सर, अमीर का क्यों नहीं? नेता पर हमला क्यों नहीं होता है? अभी उग्रवाद में दरोगा मारा गया। जब भी कोई सिपाही मरता है वो गरीब मरता है, आम आदमी मरते हैं। यह पूंजीपति और नेता क्यों नहीं मरता? कल हमसे वो पूछ रहे थे और ये नेता लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक भी एमपी एमएलए वहां का मंत्री, ये पहली बार, इसके पहले लोग ये जानना चाहता है कि जितना सीआरपी, बीएसएफ और आर्मी मरे हैं, उनका परिवार आज तक रोड पर क्यों भौंक रहा है? क्यों उनके परिवार को, उरी के मरने के बाद आज तक किसी परिवार को पेट्रोल पंप नहीं मिला?